धान की फसल को ज्यादा हरा भरा और उत्पादन को बेहतर बनाने की उम्मीद में कई किसान जरूरत से ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या अधिक यूरिया सच में पैदावार बढ़ाता है? कृषि जानकारों की माने तो यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल फायदे की जगह फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। पौधे जरूरत से ज्यादा बढ़ तो जाते हैं, लेकिन उनकी मजबूती कम हो सकती है और इससे कीट और रोगों का खतरा बढ़ने के साथ दोनों का भराव और फसल की क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है। तो धान की फसल में यूरिया की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए और बेहतर उत्पादन के लिए सिर्फ यूरिया काफी है या फास्फोरस और पोटाश का संतुलन भी जरूरी है? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। इस समय धान की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में यूरिया का इस्तेमाल आम बात है। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार और हरियाली के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन कई किसान अधिक उत्पादन की उम्मीद में जरूरत से ज्यादा यूरिया डाल देते हैं और फसल कुछ समय के लिए ज्यादा हरी भरी जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन इसका असर हमेशा पैदावार बढ़ने के रूप में नहीं होता। कृषि जानकार कहते हैं कि धान की फसल में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा पौधों की प्राकृतिक बढ़ोतरी को प्रभावित कर सकती है। ज्यादा यूरिया डालने से पौधे जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी मजबूती कम हो सकती है। ऐसे पौधों में तना छेदक कीट, ब्राउन प्लांट हापर और अन्य रोगों का खतरा बढ़ सकता है। अधिक यूरिया के कारण फसल में हरियाली तो ज्यादा दिखाई दे सकती है, लेकिन दानों का भराव कमजोर रह सकता है। ऐसे में किसान को उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं मिल पाता और बढ़ी हुई खाद की लागत अलग से बोझ बन जाती है। इसीलिए धान की फसल में यूरिया का इस्तेमाल केवल जरूरत और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार करना जरूरी है। कृषि जानकार कहते हैं कि धान की अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, बल्कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों पोषक तत्वों का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। धान की 1 हेक्टेयर फसल के लिए करीब 110 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत बताई गई है। चूंकि 1 किलोग्राम यूरिया में करीब 40% नाइट्रोजन होती है, इसलिए पूरे फसल चक्र में लगभग 250 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर पर्याप्त मानी गई है। हालांकि ये मात्रा पूरे फसल चक्र के लिए है। किसानों को एक ही बार या बार बार जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से बचना चाहिए। अधिक यूरिया के इस्तेमाल से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सकती है और इसका फसल तथा मिट्टी की सेहत पर विपरीत असर पड़ सकता है। जानकार कहते हैं कि धान की खेती में केवल यूरिया पर निर्भर रहना सही तरीका नहीं। फसल को फास्फोरस और पोटाश की भी जरूरत होती है। संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व मिलने से पौधे मजबूत बनते हैं, जड़ों का विकास बेहतर होता है और फसल की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को खेत की मिट्टी की जांच के आधार पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत के अनुसार सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी, पोटाश और अन्य पोषक तत्वों का प्रयोग करने से मिट्टी की फर्टिलाइजर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। कृषि जानकार कहते हैं कि अधिक उत्पादन के लालच में यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें। सही मात्रा में खाद, समय पर सिंचाई और जरूरत के अनुसार रोग कीट नियंत्रण अपनाने से धान की फसल को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है। याद रखिए, ज्यादा यूरिया हमेशा ज्यादा पैदावार नहीं देता। संतुलित खाद प्रबंधन से फसल मजबूत, स्वस्थ और उत्पादन बेहतर हो सकता है।